हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीएससी क्लासेस यानी बनारस हिंदू क्लासेस में। मैं अभिषेक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो यह वीडियो है यह जो बीटीसी कर रहे होंगे या फिर जो बीएड कर रहे होंगे उनके लिए है। क्योंकि हम जब बीएड बीटीसी करते हैं तो हमारा एक जो पेपर होता है वो होता है इंटर्नशिप का। जैसा आप लोग सुने भी होंगे, पता भी होगा। तो इंटर्नशिप का जो पेपर होता है वह होता है हमारा 100 नंबर का। कितने नंबर का? 100 नंबर का। और तो हम जैसे कि जो सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, फोर्थ सेमेस्टर, उनको तो पता है। लेकिन जो जो नए आए हैं तो उनको पता नहीं कि इंटर्नशिप में होता है क्या है, और वहाँ थोड़ा सा नर्वस होते हैं कि हमको जाके करना क्या है, कैसे हम क्या करेंगे। तो उनके लिए वीडियो है, थोड़ा बेसिक चीज़ है। तो देखिए, जो इंटर्नशिप है ये आपको करना अनिवार्य है, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला। इंटर्नशिप आपका जो है वह 100 नंबर का है। 100 नंबर आपको विद्यालय के द्वारा मिलेगा। जिस प्राथमिक विद्यालय में आप जाएंगे वहाँ से 100 नंबर मिलेगा। और फिर जब वो आप वहाँ पे जो जाएंगे वो फाइल बनाएंगे, और फिर उस फाइल को आप विद्यालय में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में, वहाँ पे सबमिट करेंगे तो 100 नंबर वहाँ से आपको मिलता है। यानी टोटल हम कहें तो 200 नंबर का आपका इंटर्नशिप है। ठीक है। तो इंटर्नशिप में जब आपको कॉलेज के द्वारा लेटर मिलेगा, आपको अलॉटमेंट हो जाएगा किस विद्यालय में आपको जाना है, प्राइमरी विद्यालय में, और वहाँ पे आपको इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। तो हमारे मन में आता है कि इंटर्नशिप में हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमें बैठना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, या क्या करना। तो हर जगह का अलग अलग चीज़ है और सभी छात्रों का और विद्यालयों का अलग अलग अनुभव होता है। लेकिन आपको थोड़ा तो पढ़ाना जरूर पड़ेगा। ठीक है। पढ़ाने के बाद कैसे फाइल बनती है, क्या चीज़ें लिखनी हो, वो सब हम बताएंगे। लेकिन थोड़ा से पहले इसको हम समझते हैं कि इंटर्नशिप में कैसे क्या। तो जब इंटर्नशिप में आप प्राइमरी विद्यालय जो आपको अलॉट होगा वहाँ पे जब जाएंगे तो आपका पहला दिन, ठीक है, फर्स्ट डे, जाएंगे आपको तो आपको जो भी वहाँ के टीचर्स होंगे या फिर प्राध्यापक होंगे आपको क्लास में भेजेंगे। तो पहला आपको करना क्या है, पहले जो बच्चे होंगे उनसे आपको परिचय करना है। बहुत शालीनता के साथ, एकदम मुस्कान के साथ, मतलब बच्चे को लगना चाहिए कि नहीं, एकदम अपने जैसा, एकदम फ्रेंड ही अपने हैं। ठीक। तो आप पहले उनसे नाम पूछे, उनका अपना परिचय करें, अपने बारे में बताए, बच्चों का सबका नाम पूछे, उनसे थोड़ा हंसी मजाक थोड़ा करिए। क्यों? यह देखिए ज़रूरी इसलिए क्योंकि बच्चों के अंदर डर नहीं होना चाहिए, आप उनसे घुल मिल जाइए। ठीक है, आपसे उनका लगाव हो जाए। तो पहले हम उनका नाम लेंगे, नाम पूछेंगे, उनके नाम को याद करने की कोशिश करिएगा, उनका नाम ले लेके बुलाने का। ठीक है। और आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। ठीक। मुस्कान क्या है कि बच्चे को आपको थोड़ा सा क्लोज करेगी, आपसे जोड़ेगी। उसके बाद भाषा की बात करते हैं हम। कभी क्या होता है कि जब हम जाते हैं तो चूँकि जब आप बीटीसी करने वाले लमसम में पीजी भी किए रहते हैं, यूजी भी किए रहते हैं, और थोड़ा सा हायर एजुकेशन होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो भाषा होती है, हमारी जो लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा खड़ी होती है, थोड़ा सा हाई लेवल पे होती है। क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, अभी उन्हें कोई जानकारी उतनी नहीं है, ना ही भाषा की होगी ना ही ज्ञान की होगी। एक तरह समझ लीजिए कि खाली मेमोरी है। तो कोशिश करिए कि जो बच्चे की भाषा है, क्योंकि चूँकि हमारा जो पहला प्रथम विद्यालय का रहता है, हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि परिवार वाली भाषा का प्रयोग करें, लोकल भाषा का प्रयोग करें। जैसे बच्चे घर में जिस भाषा की, पहले आपको कोशिश उस भाषा से करनी है। ठीक है। तो आप सरल शब्दों का प्रयोग करिए और स्पष्ट करिए। ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सिखाना, जरूरी नहीं कि आप किस भाषा में सिखा रहे हो। आप जब उसको उसके भाषा में सिखाओगे, घर के भाषा में सिखाओगे, तो बच्चा क्या है कि आपको अपने फैमिली की तरह ट्रीट करेगा, उसको ऐसा लगेगा और जल्दी सीखने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो उसकी वो भाषा है, लोकल भाषा है, जो उसकी घर की भाषा है, वो ऑलरेडी वो सीख चुका है, जल्दी करेगा। जब आप सरल भाषा का उपयोग करने लगिए, बच्चे से जुड़ने लगिए, मिलने लगिए, उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी भाषा को, जो खड़ी भाषा है, उस पे आइए। ये तो हो गया आपका परिचय बनाना, फिर भाषा की बात हो गई। उसके बाद हम करते हैं शिक्षण विधि। आपने जो कि पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें पहला ये अध्याय में भी है, आपका बाल विकास में भी है, शिक्षण में भी है। जो हमारा EDU 1 पेपर है, EDU 2 पेपर है, दोनों में चीज़ें आपको बताई गई हैं कि शिक्षण की विधियाँ क्या हैं। ठीक। तो उन विधियों से आप बच्चों को सिखाइए। चूँकि बच्चे की जो मेमोरी है, छोटे हैं, तो उन्हें आप एक्स्ट्रा कराएंगे तो समझ नहीं पाए, तो उनको उनके भाषा में, उनके द्वारा जो अगल बगल जो चित्र है, जो सामग्रियाँ हैं, उनसे समझाने की कोशिश करिए।
जैसे अगर मान लीजिए आपको अ से अनार पढ़ाना है, तो अगर अगल बगल है चित्र है तो उससे सिखाइए बच्चों, देखो ये अनार है, इसको हम अ से अनार पढ़ते हैं। खैर ये सब चीज़ें तो आप पढ़ा लेंगे, लेकिन हम बता रहे मतलब जो अगल बगल चीज़ें उनको इससे करिए। चार्ट के द्वारा पढ़ा सकते हैं, आसपास की जो चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उनको दिखाकर भी आप याद करवा सकते हैं, उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद है प्रशंसा और मोटिवेशन, ये चीज़ें जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी होता है, आप भी आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे कि जब क्लास में प्रशंसा होती, मोटिवेशन होती, तो अंदर से एक उत्साह बढ़ता है। ठीक है, जैसे अगर आपको सवाल नहीं आ रही है, अगर टीचर बार बार आपको खड़ा कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर ये लगता है कि यार मेरा बेइज्जती हो रहा है, मेरा इंसल्ट हो रहा है। आप उस टीचर से, भले आपको टीचर नहीं, आपको उस टीचर थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं, आप थोड़ा सा डर लगने लगता है अंदर से चीज़ें। ठीक, तो पहले आप बच्चे की प्रशंसा करिए, मोटिवेशन उसको दीजिए। जैसे आपने उससे सवाल पूछा, बताओ 2 दूना कितना होता है 4, आपने उसकी प्रशंसा किया, शाबाश, क्लैपिंग करवाने लगे, ताली बजाने लगे, तो बच्चे के अंदर उत्साह होगा। तो गारंटी है आप 2 दूना 4, उसको 2 ही तक पढ़ा बढ़ाए हैं, लेकिन उसके आगे का वो पढ़ने का ऑटोमेटिक कोशिश करने लगेगा। ठीक, उसके बाद है क्लास मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अगर कहिए कि इतनी के बाद जो चीज़ें होती है वो एक टीचर के लिए सबसे ज़रूरी ये होती है, क्लास का मैनेजमेंट कैसे आप रखेंगे, क्लास का मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे। क्योंकि अगर हम कहें तो 100 में से जो आपका है 100 में से लगभग 70% अगर हम कहें टीचर, तो डर, बच्चों को डर के द्वारा क्या करते हैं, अनुशासन रखते हैं। लेकिन अगर हम, आपको ध्यान देना होगा कि हम इंटर्नशिप के लिए गए हैं, हम सीखने के लिए गए हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हैं, तो हमें इसका प्रयोग करना ही नहीं है। इससे क्या होगा कि आप बच्चों में अगर डर पैदा करेंगे अपने प्रति, तो बच्चे का 20 मिनट 15 मिनट भी अगर आप क्लास में रहे, तो ना तो उनका क्लास में मन लगने वाला है, ना ही वो चाहेंगे कि आप उनके क्लास में दोबारा आओ। ये हम लोग के भी साथ बचपन हुआ लगा कि जो टीचर पीटते थे, जो टीचर थोड़ा सा मतलब टाइट रहते थे, तो ये होता था जल्दी से इनकी घंटी ख़त्म हो जाए, चले, डर बस ये रहता था हमें कि जल्दी से इनकी खत्म, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ पे क्लास में था ही नहीं। तो आपको बच्चों से प्यार से समझाना है, हर चीज़ प्यार से। ठीक है, अगर बच्चे चिल्ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उनको शांति से, प्रेम से, उन्हें लगना चाहिए कि नहीं, हाँ, तो प्रेम से आपको हमेशा शांति, जो क्लास मैनेजमेंट करना है, शांति से, अनुशासन से और प्रेम से करना है। ठीक, अब ये तो चीज़ें हो गई हमारा शुरू करने से पहले की चीज़ें। अब उसके बाद जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें है वो आपकी आती है बाल मनोविज्ञान। आपको बाल मनोविज्ञान का ध्यान देना इसमें बहुत ज़रूरी है। ठीक, बाल मनोविज्ञान का ध्यान का मतलब क्या है कि बच्चे की सोच क्या है, बच्चे की व्यवहार क्या है, इन सब चीज़ों आपको पढ़े भी होंगे, आपको जो कि ईडू 1 में भी है, ईडू 2 में भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है। अगर आपका ईडू 1 में जो है उसमें भी ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब इसमें मतलब इसका कहने का मतलब कि बच्चे का मन कहाँ है, किस चीज़ में लग रहा है, बच्चे का ध्यान कहाँ है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर पढ़ाना है। ये तो हो गई आपके पहले दिन का चीज़ें कि कैसे क्या हमें करना है। उसके बाद इसी चीज़ को आपको फॉलो करते हुए जो थोड़ा सा आपको पढ़ाना पड़ेगा वो पढ़ाएंगे। क्योंकि अब देखिए जो बात आता है कि ये सब चीज़ें जब हम पढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो हमारा इंटर्नशिप गया तो हमें करना क्या होगा वहाँ पे, तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है, डेली का आपको बनाना पड़ता है। आपको एक चार्ट रहेगा, इसी अनुसार थोड़ा सा बता भी देते हैं, क्लास में आपको बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपका दिनांक लिख दिया गया, विषय लिख दिया गया, अवधि लिख दिया गया, इस तरीके से कार्य लिया गया, इस फीडबैक, मतलब इस तरीके से आपका बना रहेगा। तो अब इस दिनांक को कौन सा विषय पढ़ाते हैं, किस कक्षा में क्या पढ़ाते हैं और बच्चे क्या सीखे, उनका फीडबैक क्या हुआ, इन सब चीज़ों को डेली का डेली आपको बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद उस पर चित्र भी लगाना पड़ता है कि हमने क्लास में, इस क्लास में तो वहाँ का कुछ चित्र बच्चों का और विद्यालयों का, ये सब लगा कर लगभग 25-30 पेज का
टोटल आपको फाइल सबमिट करना पड़ता है, वहाँ पे विद्यालय से साइन कराना पड़ता है, फिर 100 नंबर तब आपको यहाँ से मिलता है, 100 नंबर वहाँ से मिलता है। ये सब चीज़ें अब ये आपको डेली का डेली करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप पढ़ाएंगे, जो चीज़ें होगा, इसको आप एक फाइल ले लीजिएगा, एक डायरी ले लीजिएगा, डेली का डेली आपको मैनेजमेंट इसको करना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचेंगे कि नहीं हम लास्ट वाले दिन करेंगे तो भूल जाएंगे कि आपने इस दिन क्या पढ़ाया, इस दिन क्या आपका फीडबैक था बच्चों का। तो इसको आप डेली का डेली करते जाइएगा, एक डायरी अब लेके जाइएगा, ठीक। आपको लगभग हम जो कहे इस चीज़ में, तो आपको लगभग 3 चीज़ का विशेष देखिए ध्यान देना पड़ेगा प्रत्येक दिन। क्योंकि आपको बार बार जाना पड़ेगा जब तक आप डीएलएड कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए, ठीक। तो बच्चे को आपका इंतज़ार होना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चों को मज़ा आना चाहिए। तो आप तो पहले इन चीज़ों का आपको डेली प्रयोग करना पड़ेगा, इस चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, इन चीज़ों का भी कोशिश करिएगा ध्यान देने के लिए। उसके बाद प्रशंसा करिए बच्चों का, और इस पे विशेष ध्यान देना है। अगर इसको और इसको दोनों का अगर आप मिला के लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। क्योंकि अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा है, थोड़ा उसका प्रशंसा करिए, उसको थोड़ा मोटिवेट करिए, ठीक। ये सब चीज़ें आपका इंटर्नशिप में है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइव इंटर्नशिप के वीडियो दिखाएंगे, कैसे क्या क्लास का प्राथमिक विद्यालय का चीज़ें, वो चीज़ें भी। प्लस अगर आप जैसे कि डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर, उनके लिए ये है कि आपकी एक सीरीज चल रही है, परीक्षा की सीरीज। उसमें क्या है कि आपके जो पेपर, जैसे आप सीरीज खरीदेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें रहेंगी और सब कंबाइंडेड हैं, सब मिक्स हैं। तो ऐसा इसमें नहीं रहेगा, आपका एक वीडियो रहेगा आपका 3 घंटे का, उस 3 घंटे में आपका एक पूरे सब्जेक्ट को कवर किया गया है। और गारंटी है, गारंटी 110% की, तो उस वीडियो को कवर करने के बाद आपको फेल कोई नहीं कर सकता, फेल कोई नहीं कर सकता। चूँकि जो यूथ कंपटीशन है, एक आता है सीरीज, आता है गाइड, आता है जो कि वो प्रीवियस ईयर के पेपर को हल कराता है, उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस आपके जो श्योर सीरीज आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, प्लस आपके बुक, तीनों को मिलाकर एक अनुमानित तौर पे बनाया गया है, एक क्लासेस है, जो कि उसको देखने के बाद आपको समझ भी जाएगा। क्योंकि वो हर बहुत सिंपल तरीके से समझा के बनाया गया वीडियो, प्लस उसका आपको PDF भी मिल जाएगा। तो एक बार आप कोशिश करिएगा देखने का, समझने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।